भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर राहुल की यात्रा को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने एक प्लान बनाया है। तो एमपी बीजेपी अब युवाओं की फौज उतारेगी। भारत जोड़ो यात्रा की हकीकत युवा मोर्चा जा जाकर लोगों को बताएगा। यात्रा के प्रभाव वाले क्षेत्र में यह हकीकत बताई जाएगी। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, बीजेपी ने एक प्लान बनाया है विरोध का, क्या कुछ प्लान है? देखिए, बिल्कुल बात करें, विरोध का प्लान नहीं है, राहुल गांधी की यात्रा के प्रभाव को कम करने का प्लान है। लिहाजा जहां पर राहुल गांधी की यात्रा का रूट जो बुरहानपुर से शुरू होकर आकर मालवा तक जाएगा, उस जगह पर युवा मोर्चा की टीम को खासतौर पर एक्टिव रहने के निर्देश बीजेपी प्रदेश युवा मोर्चा की ओर से मिले। और पिछले दिनों बीजेपी का जो प्रशिक्षण वर्ग सिवनी के अंदर हुआ था, उस समय भी बीजेपी की ये रणनीति तैयार की गई थी कि किस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा को प्रभाव कम करने के लिए युवा मोर्चा को जिम्मेदारी दी जाए। लिहाजा इन जिलों के जो युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, इसके अलावा युवा मोर्चा के जो प्रदेश पदाधिकारी यहाँ से आते हैं और खासकर आदिवासी वर्ग से जुड़े हुए युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, उनको खास तौर पर इस पूरे राहुल गांधी की यात्रा को लेकर एक्टिव किया गया है। और इसमें कई बीजेपी अपनी ओर से बताने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी की यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा है, जिसको कांग्रेस कहीं ना कहीं बताना चाहती है कि पूरे देश में इस समय अराजकता का माहौल है और उसकी एकता के लिए यात्रा निकाली जा रही है। इसके बजाय बीजेपी ये प्रचारित करेगी कि राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए कांग्रेस यात्रा निकाल रही है। लिहाजा खास प्लान पर बीजेपी ने अमल करना शुरू कर दिया और इसके लिए एक लंबी युवाओं की जो मोर्चा की जो फौज है, तो नहीं कर रही बीजेपी, लेकिन प्रभाव को कम करने की कोशिश लगातार कर रही है और इसी के तहत एक खास प्लान बनाया गया। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका। मुरैना से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर युवक ने पानी की टंकी पर चढ़कर उत्पात मचाया है। बहन की मौत के बाद पुलिस कार्रवाई पर उसने सवाल उठाए हैं। आरोपियों को गिरफ्तार न करने का आरोप लगाया। बीजेपी के नेता सहित कई लोगों पर यह आरोप लगाया। पुलिस और रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंच चुके हैं। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 का यह मामला है। तस्वीर भी सामने आई है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में मुरैना में, जहां पर एक युवक ने पानी की टंकी पर चढ़कर उत्पात मचाया। बहन की मौत के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया। आरोपियों को गिरफ्तार न करने का आरोप इस युवक ने लगाया है। बीजेपी के नेता सहित कई लोगों पर उसने आरोप लगाया है। पुलिस और रेलवे कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 का यह मामला है और तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर पुलिस इस युवक को उतारते हुए नजर आ रही है। चलिए तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का सिलसिला और बात मुरैना की करते हैं, जहां पर एक थाने की तस्वीर आई है जो कि वायरल हो रही है और जनता पुलिस महकमे से सवाल पूछ रही है। मामला पुलिस की कुर्सी और कानून का मजाक बनाने का है। देखिए रिपोर्ट। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, ये कहावत मुरैना के महिला थाने में थोड़ी बदली नजर आ रही है। यहाँ तो बीवी भाई कोतवाल तो डर काहे का जैसा नजारा दिख रहा है। दरअसल पीछे वाली टीआई की कुर्सी पर बैठे जो साहब आपको नजर आ रहे हैं, वो महिला थाना प्रभारी मोनिका मिश्रा के पति हैं। बीवी थाना इंचार्ज है तो ठसक देखिए, बैठ गए बीवी की कुर्सी पर। रौब साबित करने के लिए इतना काफी नहीं था तो फरियादियों की शिकायत भी सुनने लगे। वीडियो वायरल हो गया तो सवाल तो उठेंगे ही। थाना प्रभारी के पद और गरिमा को ताक पर जो रख दिया गया। बगल में थाना इंचार्ज भी प्लास्टिक की कुर्सी में सुशोभित है। यहाँ कानून का पाठ पढ़ाने वाले ही कानून तोड़ रहे हैं। सवाल उठे तो क्या कहेंगे एएसपी साहब, जांच और कार्रवाई के भरोसे के सिवा। तो वीडियो आया है, उसमें महिला थाने का है वीडियो। दूसरा जो देखा गया है उनसे इस संबंध में पूछा जाएगा कि उनके पतिदेव हैं या और कोई है, कोई सीनियर अधिकारी है, क्यों आया है, उनकी चेयर पे कोई बैठा हुआ है तो उन्होंने वो चेयर उनको क्यों दी है, वो आया महिला बैठी हुई है, उससे पूछताछ करके ही बात हो पाएगी कि उसमें जो है उनके द्वारा क्या कार्य संपादित किया जा रहा था। तब जो है उसमें उनके खिलाफ जो पूछताछ करके एक्शन होगा। पत्नी थाने की प्रभारी और पति चलाए थाना, ये कोई किस्सा गोई होती या फिल्मी सीन होता तो तय है खूब मनोरंजन होता। लेकिन हकीकत की इस तस्वीर पर सवाल सुलग उठे हैं। संविधान और कानून का ये मजाक क्यों? सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24, मुरैना। मध्य प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए शिवराज सरकार लगातार कोशिश कर रही है। सीएम शिवराज ने आज मुंबई में निवेशकों से 1-to-1 मुलाकात की और इंदौर में नए साल में होने जा रहे इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित किया।
सीएम शिवराज का ये मुंबई दौरा उम्मीद है मध्य प्रदेश में निवेश के लिए। सीएम ने निवेशकों से प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। सीएम शिवराज के रिलायंस जियो टीम के साथ चर्चा के दौरान ये तय हुआ कि रिलायंस जियो 5G टेलीकॉम सेवाओं की शुरुआत इसी महीने उज्जैन स्थित श्री महाकाल लोक से करेगी। इसके बाद 5G सेवाएं इंदौर, भोपाल समेत दूसरे शहरों में शुरू होंगी। श्री महाकाल लोक समेत खजुराहो, भेड़ाघाट जैसे पर्यटन स्थलों में 5G सर्विस का फ्री वाईफाई जोन स्थापित किया जाएगा। निवेशकों के साथ चर्चा में सीएम शिवराज के साथ प्रदेश के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश जन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राज्य है। इसलिए आज पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको आमंत्रित करने आया हूं। आप इन्वेस्टर समिट में आइए। सीएम शिवराज ने निवेशकों के लिए एमपी सरकार की ओर से बनाई गई नीतियों और सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर और रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई। मध्य प्रदेश में बीजेपी संसदीय बोर्ड के 11 सदस्यों में से एक सत्यनारायण जाटिया ने ये कहते हुए नई बहस छेड़ दी है कि समय के साथ चीजें विस्मृत हो जाती हैं। यानी कि साफ है कि 75 साल के ऊपर वाले नेता भी चुनाव लड़ सकते हैं और नेता पुत्रों के लिए भी चुनाव लड़ने का रास्ता साफ है। हालांकि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के ठीक पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने साफ कर दिया था कि बीजेपी में वंशवाद नहीं चलेगा। लेकिन 4 महीने के बयान के मायने ये कैसे ये बदल गए, देखिए रिपोर्ट। पचहत्तर का फॉर्मूला जो बीजेपी के अंदर लागू था, क्या अभी भी वो लागू है? नहीं, ये सब सारी बातें धारणाएं अलग प्रकार की चलती रहती है। समय समय पर कुछ बातें हैं जो चलती है और समय के साथ साथ वो। क्या बीजेपी अपने चुनाव लड़ने वाले क्राइटेरिया से समझौता करने वाली है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया 75 साल के नेताओं के टिकट देने के मामले में बीजेपी की लाइन से अलग बयान दे गए। बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया बीजेपी लाइन से अलग नेताओं के परिवार और उम्रदराज नेताओं के चुनाव लड़ने के पक्ष में नजर आ रहे हैं। सत्यनारायण जटिया का ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं। वहीं नेताओं के रिश्तेदारों और बेटों के चुनाव लड़ने के सवाल पर जटिया ने कहा कि अगर परिवार के लोग तैयारी करेंगे तो पार्टी के काम ही आएगी। उम्मीदवारी के बारे में सोचना गलत नहीं है कि लोग तैयारी करें, नेताओं के, विधायकों के, सांसदों के, और तो तैयारी करें तो पार्टी काम आएगी, उसमें क्या बात है। जटिया के बयान के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। एक और प्रदेश बीजेपी क्राइटेरिया को लेकर असमंजस में है तो कांग्रेस बीजेपी की नीतियों को अवसरवादी बता रही है। समय का इंतजार करना चाहिए। जो जटिया जी ने दूसरी लाइन कही है कि समय रहते सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, तो हम देखते जाएंगे, जैसा जैसा समय आएगा वैसे चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। लालकृष्ण आडवाणी जी की मुरली मनोहर जोशी जी की राजनीति खत्म करनी थी, तब फॉर्मूला आया था कि 75 पार। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी अगले लोकसभा के चुनाव तक 75 पार हो जाएंगे, तो उनको बचाने के लिए सत्यनारायण जटिया जी का यह कहना स्वाभाविक है। राजनीति में परिवारवाद को लेकर लंबे समय से बहस होती आ रही है। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने 75 साल का फार्मूला लागू करते हुए कई उम्रदराज नेताओं के टिकट काट दिए थे। जटिया के बयान ने पेंशन पा रहे नेताओं और भाई भतीजा और बेटा बेटी के राजनीतिक भविष्य की टेंशन ले रहे नेताओं को थोड़ी राहत जरूर दी होगी। जटिया खुद 77 साल के हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वो खुद भी लोकसभा के लिए दावेदारी कर सकते हैं। अब सवाल यही है कि जिस वंशवाद के जरिए बीजेपी विपक्षी दलों पर हमला कर देश में आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने की बात करती है, क्या चुनावी राजनीति ने उसे सिद्धांत बदलने पर मजबूर कर दिया है? ये एक बड़ा सवाल है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कदम ताल करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मिलने के लिए कई रूट पर दिग्गज नेताओं की यात्राएं शुरू हो गई।
राहुल की यात्रा मध्य प्रदेश पहुंचने में अभी 10 दिन बाकी हैं। इधर कदमताल की प्रैक्टिस के लिए एमपी के अलग अलग संभागों से कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें वायरल हैं। कांग्रेस नेता रोजाना 20 से 25 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं। इधर राहुल गांधी की यात्रा से मिलने के लिए 18 रूटों पर कांग्रेस के दिग्गजों की यात्राएं भी शुरू हो गयी। भोपाल में भी कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने 150 पदयात्रियों के साथ अपनी यात्रा शुरू कर दी है। मसूद की यात्रा को हरी झंडी दिखाने पहुंचे कमलनाथ ने कहा कि यात्रा देश के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज संस्कृति और संविधान पर हमला हो रहा है। जो आम जनता में उत्साह है, जोश है, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। इस यात्रा में नहीं जा रहे, आप देश सेवा की यात्रा में जा रहे हैं। सबके सहयोग से ये यात्रा प्रारंभ हो रही है। आज चलने का प्रयास करने का वादा करा, उनका बड़ा वो है। कई माँ बहनें जो बुजुर्ग हैं, मेरे मना करने के बाद उन्होंने कहा हम चलेंगे। एक भजन मंडली है, उन्होंने कहा नहीं मैं तो चलूंगी। मसूद की पदयात्रा तकरीबन 350 किलोमीटर पैदल चलते हुए 20 नवंबर को बुरहानपुर पहुंचेगी। विश्राम के लिए 4 स्पेशल कंटेनर का बंदोबस्त भी किया गया है। मध्य प्रदेश में खाद के वितरण व्यवस्था को लेकर सीएम शिवराज ने सभी कलेक्टर्स को नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चाहते हैं कि किसानों को आसानी से खाद मिले। वितरण केंद्र के पास टेंट, बैठक व्यवस्था और पेयजल का प्रबंध रहे। उपलब्धता के बावजूद वितरण व्यवस्था की किसी कमी के कारण किसान को परेशानी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि खाद की कमी नहीं है और न ही आने वाले समय में कमी रहेगी। इसके लिए वो नियमित रूप से केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री के संपर्क में है। मुख्यमंत्री 11 नवंबर को खाद वितरण व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इस बीच सरकार का दावा है कि किसानों को पर्याप्त खाद मिल रही है। कांग्रेस की वादा खिलाफी के कारण यदि कोई किसान डिफॉल्टर हुआ है तो उसको भी नगद में खाद मिलेगा। पर यह बात सही है कि किसान कांग्रेस गायब है। इधर कांग्रेस खाद की कमी और कालाबाजारी का आरोप लगा रही है। जो भी इनके सहकारिता मंत्री रहते हैं और अधिकारी रहते हैं, उनकी देख रेख में खाद की कालाबाजारी होती है। और आप देखें, जब किसान लोग खाद मांगने सेंटर पर जाते हैं तो उनको लाठियां बरसाई जाती, 2-3 दिन उनको लाइन में लगना पड़ता है। प्रदेश के तमाम इलाकों में कई बार तस्वीर देखने को मिली है कि किसान खाद पाने को लेकर परेशान हुए हैं। इसी मुद्दे पर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है।